हुँ, के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम नमन। हुँ, मेरे हुँ, प्रणाम स्वीकार करें। हुँ, हुँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करेंगे। मेरी तरफ से आ रही वाइब्रेशंस को कैच करने की कोशिश करें प्लीज। आई एम द मीडियम बिटवीन यू एंड डिवाइन पावर्स। तो जो वाइब्रेशंस मेरी तरफ से आ रही हैं, थोड़ी देर के लिए उनको कैच करने की कोशिश करें। अगले 40 मिनट के लिए आप सिर्फ अपने आप के साथ रहेंगे और कुछ नहीं। बाकी सब भूल जाएं, पूरी दुनिया को भूल जाएं, ये मायावी संसार, इसको भूल जाएं। अब 40 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ रहेंगे, भीड़ से थोड़ा अलग रहेंगे, अपने भीतर उतरने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ इस दुनिया में, इस संसार में हमने खुद को समझने के लिए जन्म लिया है, अपने भीतर डुबकी लगाने के लिए जन्म लिया है, अपने आप के साथ रहने के लिए जन्म लिया है। अब ये हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं और हमें बाहर ही बाहर दिखाई देता है। आंखें बंद करनी तो हम भूल ही जाते हैं। जब तक हम आंखें बंद नहीं करेंगे, हम अपने भीतर नहीं उतर पाएंगे। तो अब हम जो साधना में बैठने लगे हैं, तो इसमें हमें अपनी आंखें बंद करनी है और भीतर की आंखें खोलनी है, अंदर की आंखें खोलनी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। उसको देखने के लिए हमें बाहर की आंखें बंद करनी पड़ेगी। बाहर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा ही क्यों नहीं हो रहा, उससे भी अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा और भीतर जाना पड़ेगा। अब भीतर क्या है? भीतर तो हमें अंधकार ही दिखाई देता है, काला गहरा अंधेरा। अब हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता वहां। या फिर विचार चलते हैं, जो भी दिन भर में किया होता है वो विचार, जो कुछ दिन पहले किया है वो विचार, जो कुछ सालों पहले किया है वो विचार, या भविष्य की चिंता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये सारी चिंताएं हमें पकड़ लेती हैं। जब भी हम अपने भीतर उतरने की कोशिश करते हैं, तभी ये सब कुछ हमें पकड़ लेता है और यहाँ भी दूसरे ही आ जाते हैं। आंखें तो हमने बंद की थी खुद से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर भी सिनेमा की स्क्रीन की तरह सभी रिलेटिव्स, घर वाले, सब चलने लगते हैं। भविष्य के विचार, भूत के विचार, पुराने विचार, ये सब कुछ चलने लगता है। फिर हमें समझाया जाता है कि हम नाम जप करें, कोई ना कोई विधि करें, क्योंकि मन एकदम से एकाग्र नहीं होता, एकदम से एक जगह पर खड़ा नहीं होता। इसमें बहुत कुछ चल रहा है। तो फिर हमें कोई ना कोई विधि समझाई जाती है। उस विधि से क्या होता है, हमारा मन थोड़ा टिकने लगता है, लेकिन उसके बाद वो विधि भी छोड़ देनी होती है। ये थोड़ी लंबी बात है। थोड़ा दूर तक जब जाएंगे तब पता चलेगा कि ये विधि भी एक दिन छोड़ देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये प्रैक्टिस है अपने आप में उतरने की। लेकिन बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं इस समाज में। इन बातों को समझना इतना इजी नहीं है, और अगर कोई समझने लगता है तो समाज उसकी टांगें खींचने लगता है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हम में से ही उठे और इस भीड़ के पार चला जाए। भीड़ के पार क्या, वो इस जन्म मरण से ही मुक्त हो जाए। ये भीड़ चाहती है कि जैसे हम दुखी रहते हैं इस संसार में, वैसे ही सब लोग दुखी ही रहे, इसी दुख सुख में डोलते रहे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है आज तक। जब भी किसी ने हिम्मत की है अपने आप को उठाने की, उसको पीछे खींच लिया जाता है। उसके ऊपर इतने जुल्म किए जाते हैं कि वो बेचारा डर के वापिस आ जाता है। और या फिर अगर वो पार भी चला गया है, तो जब तक वो इस संसार में रहता है तब तक उसको दुख दिए जाते हैं, और जब वो संसार छोड़ के चला जाता है फिर उसकी पूजा की जाती है। जब तक वो अपने शरीर में रहता है तब तक कोई फ्रीक्वेंसी उसको समझ नहीं पाती। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता ही आया है। जब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाने लगेंगे, आपके परिवार वाले आपको कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए गुरुओं के द्वारा
गाइड्स के द्वारा कुछ गाइडेंस दी जाती है। ये कहा जाता है कि ये जो आप कर रहे हैं इस साधना को छुपा कर रखें। कारण होता है, गुरु के कहे हुए शब्दों के पीछे कारण होता है। लेकिन फिर भी गुरु इतना करुणावान होने के बावजूद भी आप ही को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है। वो जो आपसे प्रेम करता है उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। वो आपको आप होने की अनुमति देता है और वो चाहता भी यही है कि आप हो जाएं। वो ये नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे ही लग जाएं, वो ये चाहता है कि आप खुद को पालें, मेरे माध्यम से आप खुद तक पहुंच जाएं, क्योंकि गुरु खुद तक पहुंचा हुआ, गाइड अपने तक पहुंचा हुआ, उसने बहुत सारे अनुभव किए हैं तब यहां पहुंचा है, और वो अपने अनुभवों से बोलता है, आपको समझाता है कि ऐसा करें। बाकी सब लोगों की फ्रीक्वेंसी लो होती है, वो मन से सोचते हैं, वो थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचते हैं, और जब वो देखते हैं कि आप तो मुक्ति की राह पर चल पड़े। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब मरना थोड़ी ना होता है कि आप ये देह छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। मुक्ति का मतलब ये है कि आप जाग कर जीने लगे, आप दूसरों से थोड़ा डिफरेंट होकर जीने लगे, आप भीड़ का हिस्सा ना बने। तो नेचुरली ये मन की मौत है, वो मन जो आपको दूसरों के पीछे लगाता है, ये उसकी मौत है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो वो शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और फिर आप एक बहुत प्यारी सी जिंदगी जीने लगते हैं जो कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब आपको चूज करना है कि क्या आप इस भीड़ को पसंद करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, या आप अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं। अब ये आपकी परीक्षा है, आप क्या करते हैं, आप ही के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। और वो गाइड, वो गुरु और ये यूनिवर्स जो भी आप फैसला करेंगे आपके साथ वो लेगा, चाहे आप सही फैसला करें चाहे आप गलत फैसला करें, क्योंकि ये यूनिवर्स, गुरु, गाइड आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। आप अगर कोई फैसला लेते हो तो कभी भी यूनिवर्स के द्वारा कोई किंतु परंतु नहीं। और फिर जब ठोकर लगती है तब हम समझते हैं उन बातों को। तो आपको अब कोशिश क्या करनी है, सबको, सभी साधकों के लिए मेरी तरफ से एक संदेश है कि अब आप जो भी कर रहे हैं उसको गुप्त रखें, उस साधना को गुप्त रखें, सबको बताएं नहीं। इससे क्या होगा कि दूसरे को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपकी साधना पीछे चली जाएगी। दो चीजें हो सकती हैं, या तो साधना पीछे जाएगी या फिर आप और दृढ़ हो जाएंगे और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक लेसन सीखा। और इसमें आपका कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि आप प्रेम करते हैं सबको। जब आप अपना दिल खोलकर रख देते हैं किसी के सामने, आपको ऐसा लगता है ये भी मेरे जैसा ही है। लेकिन धीरे धीरे मन के खेल समझ में आते हैं, जब सामने वाले की तरफ से आपको कुछ नेगेटिव प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होती हैं। वो रिस्पॉन्स जब आते हैं तो आपको एकदम से धक्का लगता है, ये क्या हो गया, मैं तो इनको अपना ही समझता था, पर ये तो मेरी ही मुक्ति के राह पर बाधा बन रहे हैं। तो आपके मन को समझ आती है कि अब मुझे अपने आप में समा जाना है। ये भी एक बड़ा समझदारी वाला कदम है कि ठोकर खा के ही समझ आ जाए। आपको अपने आप के साथ एक हो जाना है। आपको किसी भी दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। ये जो रिश्ते, ये जो बंधन यहाँ बंध गए हैं, ये समाज ने बांधे हैं। समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से ये रिश्ते बांध देता है। समाज का अपना प्रेस्टीज इशू होता है तो वो रिश्ते बांध देता है, वो अपना फायदा देखता है। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप फैसला करेंगे कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। ये जीवन आपका अपना है। अगर आपको साधना के रास्ते पर चलते हुए मंजिल पर पहुंचना है तो आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी होगी।
खुद से फैसले करें, अपने अपने मन से पूछें, बैठें चुपचाप ध्यान में, अपने अंदर से पूछें। कोई भी क्वेश्चन उठता है उसको अपने भीतर से उत्तर जानने की कोशिश करें, और मिलता है उत्तर, अगर आप सुनते हैं तो। अगर आप सुनेंगे ध्यान से अपनी इंट्यूशन को, तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, अपने ही अंदर से मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो अपने भीतर उतरने की कोशिश किया करें। अब अपनी साधना को गुप्त रखें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो आप गाइड के साथ शेयर करें, जो इस रास्ते पर चला है उसके साथ शेयर करें, वो ही आपको सही रास्ता बता सकता है। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने मोहवश, तो वो आपको मिसगाइड करेंगे, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप बढ़ेंगे आगे, लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में किसी ने इंटरफेयर कर दिया, जिसका कि एनर्जी फील्ड लो है। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा उसको उभरने में, और ये भी हो सकता है कि आप पहले से डबल स्पीड से चलने लगे, क्योंकि आपने अब एक लेसन सीखा है। सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन ज्यादातर केसेस में साधना स्लो हो जाती है। इसलिए समझाया जाता है कि गुप्त रखें, ये बहुत कीमती चीज है, इसको गुप्त रखें। मन है बात करने का, गाइड के साथ बात करें बस। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उतने मन है, उतनी दुनिया है। आप ये मत समझें कि एक ही दुनिया बस रही है हमारे आसपास, जितने लोग बस रहे हैं उतनी ही दुनिया हमारे आसपास बस रही है। तो आपको बहुत ध्यान से चलना है, हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि अब आप साधना में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि जितना ऊपर जाएंगे उतना गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अब गिरना अलाउड नहीं है, और अगर गिर गए हैं तो डबल स्पीड के साथ फिर से आगे बढ़ें। कोई बात नहीं, गिर गिर कर ही संभलते हैं। गिल्ट में नहीं जाना, पछतावा नहीं करना कि क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। गिल्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, इसमें तो जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। समझदारी के साथ आंखें खोलें और उस सिचुएशन को समझें कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और उसके बाद डबल दृढ़ संकल्प के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ स्ट्रांग होकर आगे बढ़ें। ध्यान आपको यही सिखाता है। अपने भीतर डूबते जाएं और खुद के पास आते जाएं। मेरी प्रेजेंस आपको मेरे पास नहीं लेके आएगी, मेरी प्रेजेंस आपको आपके अपने पास लेके जाएगी। तो खुद के पास पहुंचना है, भीड़ से अलग हो, अपना ज्यादातर वक्त अपने साथ बिताएं। जब आप अपने साथ अपना वक्त बिताएंगे तो आपको अपनी ताकत का पता चलेगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स का पता चलेगा, आपको अपने बारे में ज्ञान होगा। और अगर आप अपनी दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम आप दूसरों के साथ ही बिताएंगे, तो फिर आपको अपने बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी। खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद के साथ रहना है, प्रेम करना है, और दुनिया के मोह से निकलना है। अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ना है, वो लव जो हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है, जो आपको आपके अपने तक पहुंचाता है। खाएं, दुनिया की ठोकर खाएं, लेकिन उस ठोकर से अपने पास आ जाएंगे, किसी और के पास ना जाएं, अपने पास आ जाएं। डूबे अपने भीतर मौन की गहराइयों में, देखें वहां क्या चल रहा है। जिनको ध्यान में गहरे बने रहना है वो बने रहेंगे, जिनको रेस्ट करनी है वो ध्यान में ही रेस्ट करेंगे, जिनको बाहर आना है वो अपने दोनों हाथों को रख करें। हल्के हल्के गर्म होने पर अपने क्राउन चक्रा पर रखें और महसूस करें कि डिवाइन पावर्स आपके शरीर में एंटर कर रही हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपका मन स्वस्थ हो रहा है। सेल्फ हीलिंग कीजिए। अब अपनी दोनों हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लेंगे। आंखों के भीतर निराकार के दर्शन करें। निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, हमारा भी कोई आकार नहीं है। हम भी जब जहां से जाएंगे तो ये शरीर रूपी आकार यहीं छोड़कर चले जाएंगे। चेहरे को सहलाएं, प्यार करें, दुलार करें।
अपने सारे शरीर के अंगों को बहुत प्रेम से छुएंगे, क्योंकि इसी शरीर के कारण ही हम मुक्त हो पाएंगे। इस शरीर में कहीं कोई रोग है तो उस रोग को बाहर निकलकर ब्रह्मांड में नष्ट होता हुआ देखें। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा लें। ध्यान में मिली इस परम शांति, परम आनंद और प्रेम की तरंगों को अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, समाज में, देश में, विदेश में, पूरे विश्व में बांट दें। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अहोभाव से भर जाएंगे, धन्यवाद भाव से भर जाएंगे। हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। ध्यान में मिली इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जहां जरूरी है वहीं खर्च करनी है, जहां नहीं जरूरी है वहां से अपनी ऊर्जा को बचाना है और स्वयं में लगाना है। रात को 9 बजे हम फिर से ध्यान में बैठेंगे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को एक बार फिर से मेरा प्रेम नमन।